अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में वाज़ेह कमी देखने में आई है। ये डॉलर की कीमत कम होना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खुशाइन ख़बर है। लेकिन इन डॉलरों के नतीजे में पाकिस्तान ने क्या प्रेजेंट किया, क्या दिया पाकिस्तान ने, किस तरह से ये डॉलर जो है ये कम हुए। देखिए, ड्रामेटिक जो इस तरह का डिक्रीज़ है, ड्रामेटिक जो फॉल है डॉलर के अंदर, ये सारा एक कुछ और ही कहानी कह रहा है। कुछ मैं इस हवाले से ऑप्टिमिस्टिक होना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ख़बरें मुझ तक पहुँची हैं, कुछ न्यूज़ मुझ तक मैंने हासिल की हैं, जो कि न्यूज़ ये चीख कर बता रही हैं कि इसके पीछे कुछ और स्टोरी है। ये जो डॉलर, देखिए आप, सिंपल सी बात है, इसके हवाले से मैं बात करता हूँ। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैंने आपको बतानी है। एक तो मेरे पास 3-4 बड़ी तहलका खेज़ ख़बरें हैं और वो सारी की सारी चीख कर बता रही हैं कि इस वक्त जो ड्रोन अटैक हुआ है, डॉलर कीमत में कमी आई है, ये सारा इसके अंदर जो क्या चक्कर है, किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। एक तो ये ख़बर है। दूसरी ख़बर ये है कि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़, इनकी एक बड़ी शर्मनाक ख्वाहिश का इन्होंने इज़हार किया, और वो ख्वाहिश क्या और वो किस तरीके से उनको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये आपको बताना है। फिर इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद, वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे इरफान कहते हैं, आप देख रहे हैं खोजी टीवी, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहली खबर सुन लें, ये आपके सामने मैं ट्वीट रखता हूँ। ये ट्वीट है और इसमें बताया गया है कि 80 मिलियन US डॉलर जो है ये काबुल पहुँचाए गए हैं रिसेंटली, और ये 2 हिस्सों में पहुँचाए गए हैं। काबुल डॉलर इतनी बड़ी तादाद में कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे, एक तो ये खबर होगी। दूसरी खबर ये है, ये अल जज़ीरा की न्यूज़ इस वक्त आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है आपको। अल जज़ीरा की इस न्यूज़ में बताया गया है कि ड्रोन अटैक के लिए जो सरजमीन है वो पाकिस्तान की इस्तेमाल हुई है। ये अल जज़ीरा की न्यूज़ दे रहा है, मैं कोई अपनी तरफ से या कोई स्टोरी आपको नहीं सुना रहा। ये अल जज़ीरा एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, तो वहाँ की उसकी ख़बर, उसकी फ़ुटेज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 2 चीज़ें होगी। तीसरे नंबर पर एक सहाफ़ी हैं, और उन सहाफ़ी ने बात करते करते फ़्लो में बंदे के मुंह से जो चीज़ें निकलती हैं वो बड़ी अहम होती हैं, और वो बताती हैं कि दरअसल ख़बर है क्या। जब आप जज्बात में हैं, जब आप जज्बाती हो रहे हैं और आप ख़बर में या तो खुशी के जज्बात हैं या गम के जज्बात हैं, तो आप बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ओरिजिनल ख़बर जो है वो आप दे देते हैं। तो ऐसे ही ये सहाफ़ी जो है, इन्होंने एक ओरिजिनल ख़बर दे दी, और वो सहाफ़ी ये कहते हैं कि ये जो एमन ज़वाहिरी जो ड्रोन अटैक हुआ है काबुल में याद रहेगा, आप मुकम्मल ख़बर दे दूँ। काबुल में एक ड्रोन अटैक होता है जिसके नतीजे में अल-कायदा के अहम रहनुमा एमन ज़वाहिरी, उनकी असैसिनेशन हो जाती है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि ये जो ड्रोन हमला है ये पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए हुआ है। और जो नजम सेठी हैं, नजम सेठी कहते हैं, ये आपको याद है कुछ दिन पहले ये खबर चली थी जिसमें जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने कॉल की थी, और मुख्तलिफ लोग जो हैं उसके हवाले से स्टोरीज़ और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो बता रहे थे कि ये कॉल इसलिए हुई है, ये कॉल इसलिए। मैंने इस पर वीलॉग किया था और उसमें बताया था कि ये कॉल बड़ी अहम ज़रूर है, लेकिन ये है कि मतलब जनरल बाजवा साहब की ये कॉल की कहानी समझ नहीं आई कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अपने किसी हम मनसब से बात करते, उनका जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो तो उनका हम मनसब उनसे उनके मनसब से के बड़ा दूर है, तो उससे कैसे बात की उन्होंने और क्यों बात की। इसके अलावा एक और जो वहाँ पर बात की वो भी कोई इतने अहम ओहदेदार नहीं थे। तो बेसिकली नजम सेठी ने बता दिया कि हमने आप तक जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके नतीजे में हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, हमारे जो मसले मसाइल हैं वो भी हल किए जाएं। तो ये नजम सेठी कह रहा है। नजम सेठी जो है ये आपको पता है कि किसका माउथ पीस है और किस तरह से ये खबर गुजारी करता है और किस तरह से किस अंदाज में ये खबर दे रहा है नजम सेठी, वो सारे की सारी चीज़ें एक और ही कहानी कह रही हैं। फिर ये जो पैसे पहुँचे हैं अमेरिकन डॉलर, फिर ये जो ड्रामेटिक तौर पर डॉलर की रेट में इतना ज़्यादा जो डिक्रीज़ है वो आया, 11 से 12 रुपये डॉलर जो है वो गिरा। बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंदा है, लेकिन ये क्यों गिरा? एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफ़र क्या हमने तय कर लिया है? तो ये जो डॉलर की कहानी है ये आपको बता रहा हूँ। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपके, मतलब आप देखें आजकल बारिशें चल रही हैं, आप किसी सब्ज़ी की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर आप चीज़ों के रेट पूछते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा कि जी फ़लाँ चीज़ इतने की है, फ़लाँ चीज़ इतने की है, फ़लाँ चीज़ इतने की है। ये हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि सब्ज़ी जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वो कम आ रही है और उसकी जो फरावानी है वो कम है, उसकी जो सप्लाई है वो कम है। इसी तरह डॉलर, इसी तरह कल को जब सब्ज़ी वो ज़्यादा आ जाती है और सीज़न आ जाता है, फॉर एग्जांपल टमाटर की मिसाल लेते हैं, टमाटर जब ज़्यादा मार्केट में आ जाए टमाटर का रेट डाउन हो जाता है। ऐसे ही डॉलर जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। किसी भी चीज़ की फरावानी, किसी भी चीज़ की बहुतात जब मार्केट में होती है तो उसका रेट डाउन हो जाता है।
तो इस वक्त डॉलर के इस ड्रामेटिक डिक्रीज़ की कहानी ये है जनाब कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की मार्केट में इतने ज़्यादा डॉलर आए हैं कि पाकिस्तान का डॉलर 10 रुपये तक गिर गया है। पाकिस्तान में डॉलर 10 रुपये तक गिर गया। तो ये ख़बर, ये कहानी कैसे है, ये सारा कुछ कड़ियाँ मिल रही हैं। और इसमें अल जज़ीरा की ख़बर, इसमें काबुल में जो पैसे गए हैं, डॉलर गए हैं वो, इसमें जनरल बाजवा की कॉल, इसमें नजम सेठी साहब जो हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो, और ये सारी चीज़ें मिलकर ये कहानी सुना रही हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई है काबुल के अंदर ड्रोन अटैक के लिए। फिर एक और चीज़ जो मैं भूल गया हूँ वो ये है कि माइकल कुगलमैन एक एनालिस्ट हैं और उनकी ये ख़बर है, वो कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ था उसामा वाले मामले पे कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया था, इसलिए अमेरिका नाराज़ था। अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से अहमद ज़वाहिरी जो है उसकी असैसिनेशन हुई है और अब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। ये सारी ख़बर इस वक्त जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये माइकल कुगलमैन, इनकी और भी काफ़ी सारे ट्वीट्स इन्होंने किए हैं जो कि सारी की सारी मैं शेयर नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताऊँगा इतना कि जो इससे रिलेटेड ख़बर है। अब एक और चीज़ के ऊपर आते हैं, ये तो होगी कहानी ये वाली, एक और चीज़ के ऊपर आते हैं और वो ये है कि इमरान खान का नाम इन्होंने ECL में डाल दिया, यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इमरान खान का नाम डाल दिया। इमरान खान का नाम, ये इससे बड़ा लतीफ़ा कोई नहीं हो सकता। इमरान खान ना तो भागा जा रहा है, ना उसका कोई ऐसा इरादा है, ना कोई वो चाहता है भागे। ये सिर्फ एक स्टंट के तौर पर, सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना धौंस का एक स्टंट, उसको दिखाने के लिए ये किया गया है कि इमरान खान का नाम जी इन्होंने ECL में डाल दिया। इमरान खान, इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, इनके दिल की कहानी पूछे ना तो ये कहेंगे इमरान खान काश किसी तरीके से मुल्क से बाहर चला जाए, काश चला जाए। तो ये इमरान खान यहाँ पर इनके लिए बड़ा ख़तरनाक है। इमरान खान इनको एक दिन के लिए भी इनको चैन की नींद नहीं सोने दे रहा। तो इमरान खान को तो ये चाहेंगे कि इमरान खान जब जाए बाहर जाए और कहीं, मतलब इमरान खान का ये खुलकर इज़हार कर चुके हैं, इमरान खान को ठिकाने लगाना है, सिर्फ उसको उतारना काफ़ी नहीं है, उसको ठिकाने में लगाना है। तो इस तरह की ये ख्वाहिशात का इज़हार कर चुके हैं। अब एक और ख्वाहिश का इज़हार किया उन्होंने और वो ये किया है, आप देखिए आपके इल्म में होगा कि जो कोयटा की कोर है वहाँ पर मेजर जनरल सरफराज जो हैं उनकी शहादत हुई है और एक हादसे में वो शहीद हो गए हैं। और उनके बाद जो कोर कमांडर कोयटा है उनकी सीट खाली है। तो आर्मी के अंदर क्या तरीक़ाकार है, आर्मी के अंदर किस तरह से तैनातियाँ होती हैं, वो सारी आप मतलब एक आर्मी का एक अपना तरीक़ाकार है। लेकिन मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं जी कि जो कोर कमांडर पेशावर है, इन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि कोर कमांडर पेशावर जो हैं उनको कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया जाए। अब ये इस खबर से, इस चीज़ से, इस ख्वाहिश से ये क्या हासिल करना चाहते हैं, कोर कमांडर पेशावर अगर कोर कमांडर कोयटा लग जाएंगे तो इनको क्या बेनिफिट होगा। शायद ही समझते हैं कि ये वो जो आर्मी चीफ़ की एलिजिबिलिटी है शायद वो उससे उतर जाएंगे या पेशावर का एरिया वैकेंट हो जाएगा और पेशावर भी अपनी मनमानी कर सकेंगे। तो ये सारी कुछ इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है और ये सारा कुछ इस वक्त चल रहा है। और जो हादसे के हवाले से तफसीलात हैं, जो लेटेस्ट तफसीलात हैं वो आपके साथ अपडेट करूंगा, शेयर करूंगा। वो ये हैं कि लसबेला से 2 हेलीकॉप्टर उड़े थे, 2 हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी, एक कराची पहुंच गया था, एक जो है वो कराची नहीं पहुंच सका। और बताया जा रहा है कि ये मौसम की ख़राबी की वजह से, हालांकि वहां पर उस इलाके में लसबेला से कराची वाले रूट पे जो मौसम है वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था कि मौसम की ख़राबी को हादसे की वजह करार दिया जाए। तो ये सारा कुछ इस वक्त एक अजीब सी खिचड़ी, इसके बारे में जो तहकीकात हैं वो हो रही हैं। और ISPR जब तक कोई अपना बयान इस हवाले से नहीं देता तो सारी की सारी ख़बरें, सारी चूँकि ये ISPR के बयान जो है उसी को ही अहमियत दी जाएगी इस हवाले से, आर्मी से रिलेटेड ख़बरों को। और आर्मी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ख़बरें हैं वो सारी की सारी ISPR जो है उन्हीं को ही फ़ौक़ियत दी जाएगी, उन्हीं को ही अथेंटिक समझा जाएगा। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये चल रही है कि ये जो डॉलर के रेट में कमी है, ये जो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद जो चीज़ें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन एक जो ताज़ा तरीन इतला इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के हवाले से है वो ये है कि इन्होंने अब इमरान खान को बाकायदा तौर पे, ये इनका जो PDM का इजलास हुआ है उसमें ये फ़ैसला किया गया, ये ताज़ा तरीन ख़बर है, उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान को नाअहल करने के लिए बाकायदा से एक जो पटिशन है वो दायर की जाएगी। और ये बेसिकली करना क्या चाह रही है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड करना चाह रहे हैं। इमरान खान के सामने कुछ दिन पहले 2 ऑप्शन रखे गए, नवाज शरीफ की वापसी या इलेक्शन कमीशन को फेस करना। तो ये दोनों चीज़ें इमरान खान ने
मतलब एक्सेप्ट कर लिया इमरान खान ने कि मैं इलेक्शन कमीशन को फेस करूँगा और जो चीज़ें जो हैं उनका मैं मुकाबला करूँगा। तो इमरान खान कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढता। तो ये सारी इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स मज़ीद इस हवाले से जो भी ताज़ा तरीन कुछ आइंदा कुछ आने वाले दिनों में आप देख लेंगे कि क्या चीज़ें किस तरह से पाकिस्तान को फिर से एक उसी अजाब में धकेल दिया गया है जहाँ से पाकिस्तान बड़ी मुश्किल के साथ निकला था। ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़।